वीडियो गेम के लिए रिमोट भी है, इंटरटेनमेंट का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे फैसिलिटी है। ये तीनों कैमराज आपको लाइव जो है ना वो वीडियो उसके ऊपर दिखा रहे हो कि फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, तो अब हम हमारी जो फ़्लाइट है वो नेक्स्ट डे। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है कि फ़्लाइट तो हमारी उड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज एक नई वीडियो के साथ और एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप टिकट लाहौर से या ऑल ओवर पाकिस्तान से यूके की करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा। और दूसरा ये है कि अपना जो मेरा सारा ट्रैवल था और अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एज ए स्टूडेंट आप किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं और किस तरह से ट्रैवल करते हैं और उसका सारा प्रोसेस जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले जो सब मोस्ट प्रेफरेबल फ़्लाइट्स हैं लाहौर से या ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एमरेट्स एयरलाइन वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन है। इसके हवाले से मैंने थोड़ा सा पहले रिसर्च की थी एमरेट्स के हवाले से कि ये कैसी एयरलाइन है, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीडबैक के बाद फाइनल मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी इसी एयरलाइन को जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो इसका पाकिस्तान से टिकट बुक करने का तरीका अगर बिल्कुल सिंपल है, आसान है। नंबर वन, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है। नंबर टू जो है वो आप गूगल क्रोम से थ्रू लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू भी आप बुक करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो कि ऑनलाइन बुकिंग है, मीन कि आप टेलीफोन के ऊपर भी बुक करवा सकते हैं अपनी इस टिकट को। वो सबसे मुझे जो सबसे कन्वीनियंट और सिंपल लगा है वो यही है कि आप उनको फ़ोन करें और फ़ोन करने के बाद अपनी टिकट जो है वो बुक करें, और बुक करने के बाद आप वो एक वाउचर जनरेट करेंगे। उस वाउचर को आपने करीबी आई थिंक अलाइड बैंक में जो है वो जमा करवा देना है, और वो विद इन एन आवर आपकी टिकट कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये मुझे सबसे बेहतर और सिंपल तरीका लगा। इससे आप उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, अपने लगेज वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन के ऊपर हर चीज़ जो है वो मेंशन होती है, लेकिन फिर भी जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं फ़ोन के ऊपर तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपके ज़हन में जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनसे शेयर कर सकते हैं। इसमें ये है कि आप टिकट की जो बुकिंग है वो चेक करने के लिए कि किस टाइम पे सबसे कन्वीनियंट और इजीली अवेलेबल टिकट्स हैं और सस्ती टिकट्स मौजूद हैं, वो आप उनकी एप्लीकेशन के साथ या उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस दिन के लिए जो अवेलेबिलिटी है वो टिकट की वो सस्ती है। और अमूमन जो सस्ती टिकट्स होती हैं वो वीक में अगर डेज़ में देखा जाए तो वो वेडनेसडे को कंपैरेटिवली चीपर होती हैं। मैंने इसके ऊपर तकरीबन एक वीक पूरा रिसर्च की थी टिकट बुक करवाने से पहले, तो फिर मैंने टिकट बुक करवाई थी। फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई। मिस्टेक इस हवाले से कि मुझे स्टूडेंट टिकट बुक करवानी थी और मैंने एजेंट के थ्रू करवाई, तो एजेंट ने इस चीज़ के मुतालिक मुझे बताया नहीं। तो उस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आई कि मैं एक्स्ट्रा जो लगेज था वो मुझे फिर उसके पैसे पे करने पड़े। 30 kg मुझे अलाउड था, और फिर 15 kg जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा बाय किया था। अगर मैं स्टूडेंट टिकट पे होता तो 10 kg मुझे एक्स्ट्रा अलाउड होता फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक तो तरीका ये है कि आप फ़ोन कॉल के ज़रिए बुक कर लें। दूसरा तरीका जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ से करें, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप फ़िज़िकली तौर पर वहाँ पे जा भी सकते हैं। उनके ऑफिसेज़ लाहौर में मौजूद हैं, इस तरह पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे एमिरेट्स के ऑफिसेज़ जो मौजूद हैं, आप वहाँ से भी टिकट्स को बुक करवा सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उनको कैश पे कर दें। फिर ये है कि आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के चार्जेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं तो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस जो है ना उसके में इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि फिर आपके लिए थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप कैश में पेमेंट कर दें और या बैंक में डिपॉजिट करवा दें। जब आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के थ्रू करेंगे तो उससे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा ड्यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। तो ये टैक्स से बचने के लिए सब बेहतर तरीका है। उसके अलावा आपने टिकट बुक करनी है और 3 आवर्स मिनिमम जो है ना वो आप एयरपोर्ट पे पहले पहुंच जाएं। अपनी जो फ़्लाइट टाइम है, जैसे मेरा 12:20 था, तो मैं जो है वो 9:30 पे 9:20 पे एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। और सबसे पहला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका स्कैनिंग का होगा। आपका पहले पासपोर्ट चेक होगा, फिर आपकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग में ये है कि आपकी जितनी भी लगेज और हैंड कैरी और ये सारी चीज़ें हैं वो आप साथ लेके जा रहे हैं, वो चेक होगा। अच्छा, अब लगेज और हैंड कैरी में क्या फ़र्क है? लगेज जो चेक इन बैगेज भी इसको बोलते हैं, वो ये है कि जो जहाज़ में जमा हो जाना है वो आपके साथ नहीं रहेगा। मतलब वो जहाज़ में रहेगा, जिस तरह से आप गाड़ी में या बस में उसके अलहदा से डिग्गी में सामान रखते हैं तो उसे चेक इन लगेज एरोप्लेन में कहते हैं या बैगेज कहते हैं। तो वो सारा सामान जो है वो वहाँ पे जाएगा, वो भी चेक होगा। और हैंड कैरी उसे कहते हैं जो आप जहाज़ के अंदर अपनी सीट के साथ लेके जा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सामान हम लेके जाएँ, इसमें रखें कौन सा उसमें रखें। तो जो जितने भी किस्म का सामान आपका यूटेंसिल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप चेक इन लगेज में रखें, बैगेज में। और जो हैंड कैरी है ना उसमें आप कपड़े रख सकते हैं, आप खाने पीने की चीज़ें रख सकते हैं। ऐसी चीज़ जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे वो सारी चीज़ें आप
अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं। नुकसान से मुराद जैसे कैंची है, इसी तरह के कोई और मेटल की चीज़ें हैं जो कि नुकसान का बाइस बन सकती हैं, तो वो हैंड कैरी में जाना अलाउड नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसाफिर के लिए किसी किस्म का नुकसान का बाइस बने, तो उससे सेविंग के लिए या उससे बचत के लिए जो है हैंड कैरी में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। उसके अलावा आपने जो है वो स्कैनिंग करवाने के बाद अगर आपने रैप करवाना है तो रैप की ऑप्शन होती है बड़े एयरपोर्ट्स पर, तो आप वहाँ से रैप करवा सकते हैं। रैप करवाने के बाद फिर आपने अपने मुतलका जिस भी एयरलाइन की टिकट आपके पास है उस काउंटर पे जाना है। हर एयरपोर्ट पे डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं उनके काउंटर्स होते हैं, उन काउंटर पे आपने जाके अपना लगेज और हैंड कैरी सारा सामान उनकी वेट मशीन पे रखना होता है, वो उसका वेट करते हैं। अगर वो विद इन लिमिट है तो वो फिर आपको हैंड कैरी आपको यानी अलाउ कर देते हैं कि आप इसको अपना ले लें जो आपने हैंड कैरी में लेके जाना है, और जो लगेज होगा, चेक इन बैगेज होगा, वो उस बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जहाज़ तक चला जाएगा। यहाँ से भी उन्होंने उसको पिकअप करना है वो वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास जो है वो अलॉट हो जाएगा। बोर्डिंग के पास के ऊपर आपका सीट नंबर, आपका टिकट नंबर और वो सारी चीज़ें जो है ना वो मेंशन होती हैं, और उसी को ही फॉलो करते हुए आपने जहाज़ तक जाना है। और जब आपको वो बोर्डिंग पास मिलेगा उसके बाद आपने पासपोर्ट कंट्रोल पे जाना है। पासपोर्ट कंट्रोल पे जाने के बाद आपने अपना वो बोर्डिंग पास उनको दिखाना है। वो आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे, अच्छी तरह से डाटा चेक करेंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या इस तरह का कोई मसला मसाइल, क्योंकि डिफरेंट किस्म की लिस्ट्स होती हैं और उन लिस्ट में अगर आपका किसी में स्टॉप लिस्ट और इस तरह की काफ़ी, उनको वो सारा कुछ उन्होंने चेक करना है पासपोर्ट कंट्रोल ने। तो वहाँ से क्लियर होने के बाद अब फाइनली मेन जहाँ पे आपका वेटिंग एरिया है वहाँ पे आप चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे भी डिफरेंट जो एयरलाइंस हैं उनके काउंटर्स होते हैं, तो आप वहाँ से पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं कि जी मेरी फ़्लाइट कब तक जो है वो हमें जो है वो चेक इन स्टार्ट होगा, कब हम अपनी फ़्लाइट में एरोप्लेन में बैठेंगे। तो अदरवाइज़ आप वेट करें, आपके अनाउंसमेंट हो जाती है। दुबई एयरपोर्ट के अलावा बाकी तकरीबन सारे एयरपोर्ट्स में अनाउंसमेंट होती है कि ख़ासतौर लाहौर एयरपोर्ट तो ऐसी है जैसे आपका बस अड्डा है, क्योंकि उसमें भी अनाउंसमेंट्स बहुत होती हैं, और उनकी यानी जैसे ही आप बोर्डिंग पास आपको अलॉट हो जाता है उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि पैसेंजर जो है वो हमारे वेटिंग एरिया में मौजूद है। तो अगर प्लेन के जाने का टाइम हो गया और पैसेंजर अभी तक प्लेन में नहीं पहुंचा है, उनको इंटीमेशन होता है कि पैसेंजर विद इन बाउंड्री मौजूद है, तो वो फिर बार बार अपने किसी एम्प्लॉय को बार बार भेजते हैं, वो अनाउंसमेंट करता है। स्पीकर पे भी अनाउंसमेंट होती हैं, फिजिकली तौर पर भी वहाँ पे शख्स मौजूद होता है, वो अनाउंस करता है बार बार कि फ़लाँ शख्स, उसका नाम बोला जाता है कि वो उनका प्लेन रेडी है, तो वो जल्द से जल्द आ जाएँ। तो इस तरह से जो है ना लाहौर एयरपोर्ट पे काफ़ी हद तक कोशिश की जाती है कि पैसेंजर को किसी को मिस ना किया जाए। उसके अलावा जब आप उसमें वेटिंग एरिया के बाद जब आपके प्लेन का बारी आ जाती है, तो ये सारा यहाँ तक का जो प्रोसेस था ना, उसमें मैंने शॉर्ट से क्लिप बनाई, इसको साथ साथ ऐड किया। अब यहाँ से सारे का सारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, सारी की सारी जो ट्रैवलिंग है, वो मैं इस वीडियो से अब जो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ उसमें आप देखें कि किस तरह से फ्रॉम बोर्डिंग टू द प्लेन पर बैठने से लेकर लंदन एयरपोर्ट उतरने तक का सारा प्रोसेस मैंने इसमें सेव किया है। तो अब हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको वेटिंग एरिया में भेज दिया जाएगा। वेटिंग एरिया में आपने तब तक बैठना है जब तक आपका जो मुतलका प्लेन है वो आपके लिए रेडी नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर ये दुबई से अभी फ़्लाइट लैंड हुई है और इसको तकरीबन 1.5 घंटा लगा है नए पैसेंजर्स की सीटिंग के लिए, और 1 घंटा फ़्लाइट में डिले है। एमिरेट्स एयरलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जो जिस सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से जितनी जगह होती है और जो जोन पैसेंजर्स के ज़्यादा एक्सेसिबल होता है, वहाँ पर पहले पैसेंजर्स को बिठाया जाता है और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी जगहों पर। इनकी इकॉनमी क्लास भी बहुत बेहतरीन है और इसमें इन्होंने हमें हेडफोन प्रोवाइड किए हैं। मैंने ये पहले बारी बारी सारी चीज़ों को चेक किया। वीडियो गेम के लिए रिमोट भी है, इंटरटेनमेंट का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे फैसिलिटी है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और बाकी तमाम जितने भी पॉपुलर टीवी शोज़ और इस तरह की चीज़ें वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा 3D में ये भी दिखाया जाता है कि आपका टोटल सफ़र कितना है, आपने कहाँ से फ़्लाई करना है और कहाँ तक जो है वो ये लैंड होगा, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा और कितना टाइम इसमें कंज्यूम होगा। लाहौर से दुबई के लिए जो एमिरेट्स की एयरलाइन है उसमें 3 कैमरास दिए होते हैं। ये तीनों कैमरास आपको लाइव जो है ना वो वीडियो उसके ऊपर दिखा रहे होते हैं। ये जैसे ही इसने फ़्लाई किया तो ये बड़ा एक ख़ूबसूरत मेमोरी होती है जो इंसान अपने साथ इसको कैरी करता है।
और महसूस भी होता है। फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। अब जहाज़ से दुबई एयरपोर्ट लॉन्च की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, लेकिन लाहौर में 2 घंटे की ताख़ीर से फ़्लाइट चलने की वजह से हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है। तो अब हम काउंटर से पूछेंगे कि क्या हमें नेक्स्ट फ़्लाइट कब अवेलेबल होगी। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें होटल में ठहराया जाएगा। चूँकि फ़्लाइट मिस हो चुकी थी, तो अब हमारी जो फ़्लाइट है वो नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है। तो अब हम होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। अरेबियन पार्क। वेलकम टू दुबई। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है कि फ़्लाइट तो हमारी उड़ गई। लेट थी हमारी लाहौर से दुबई की फ़्लाइट। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे दुबई पे पहुँचे तो दुबई से हीथ्रो वाली जो फ़्लाइट थी वो बिल्कुल अपने टाइम पे थी, तो वो तो फ्लाई कर गई। फिर हम यहाँ पर रह गए। तो अब एमिरेट्स का ये अच्छी बात है, वैसे तो बाकी फ़्लाइट्स भी ऐसा करती हैं, लेकिन एमिरेट्स की अच्छी बात है कि वो अच्छा स्टे देती हैं। अगर आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो तो वो अच्छा स्टे देते हैं। तो ये अल रयान अरेबियन पार्क जो है ना, वो होटल में हम ठहरे हैं। और तकरीबन जितनी भी 7:45 पे जिनकी फ़्लाइट्स थी वो सारे यहीं पे स्टे कर रहे हैं। और जिनकी जो फ़्लाइट है वो आई थिंक कुछ की जल्दी भी थी, तो और कुछ की लेट भी है। तो वो फिर डिफरेंट जो होटल्स हैं ना, वहाँ पे उनको ठहराया गया है। तो अभी खाना खाया है, एक शॉट जो है वो मैंने बनाया है, तो बड़ा ठीक है। हमारे लिए, पंजाबियों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है। तो अब जो है कि थोड़ा सा बेहतर भी इस लिहाज से हो गया कि अब रेस्ट भी हो जाएगी, और सुबह जो 8 घंटे की फ़्लाइट है ना, उसके लिए एक ताज़ा दम होके दोबारा इंशाल्लाह आगे चलेंगे। चलें, तब तक मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ और थोड़ा सा होटल का व्यू करवाता हूँ। ये 4 या 5 स्टार होटल है और बहुत अच्छा जो है, इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो एम्बियंस है यहाँ का वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इनका तरीकाकार ये है कि जो आपके रूम की की है उसको आप निकालें। रूम की की आपको यहाँ आपने लगानी है और उसके बाद अपना फ्लोर सेलेक्ट करना है। अगर आप रूम की जो है वो एंटर नहीं करेंगे तो वो ये बटन प्रेस नहीं होगा, आप उस फ्लोर पे नहीं जा सकते। ये जी मैं हूँ। तो अभी हम खाना खा के आ रहे हैं, तो अब हम अपने रूम की तरफ चलते हैं। 788 So this is 788. Here is your key and your door is open. This is the first impression of our room. This is shower area as well as washroom. Sliding doors. Mirror cabinets. Just look at the cabinets. Wow, amazing. Extra pillow. Self service
for coffee or tea. Yes, this is leaf tea, sugar, brown sugar, coffee, Nescafe. Here is water and kettle, and here is I think it's 32 inches LCD. और मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ कि मैं पहले सामान रख के गया हूँ यहाँ से, और हुआ क्या है कि मैं अपनी ग्लासेस नीचे जो रिसेप्शन थी वहाँ पे भूल गया। लेकिन मुझे था कि जो भी हो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, तो वही हुआ। मैं कोई 10 मिनट बाद दोबारा गया हूँ, वो ग्लासेस जहाँ पे पड़ी थी वहीं पे पड़ी रही हैं। ग्लासेस अभी मैंने बनवाई हैं और मुझे अभी आदत नहीं है इनकी, तो उस वजह से जो है ना वो अक्सर भूल जाता हूँ। और अभी 2 दिन हुए हैं बनवाए, तो फिर भी भूल जाता हूँ। लेकिन ये है कि आइंदा अब नहीं भूलूँगा। तो वो वहाँ की वहाँ ही पड़ी रही, किसी ने उसको छेड़ा नहीं है। और हालांकि वो सिर्फ ग्लासेस पड़ी थी, किसी ने उठा के रिसेप्शन पे भी नहीं दी कि ये किसी के यहाँ पे पड़ी हुई हैं तो काइंडली ये पकड़ लें। बेस्ट रूल। रात की एक बहुत बेहतरीन नींद के बाद अब हम एयरपोर्ट की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ से जो कम्यूट है वो एमिरेट्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है। ये आपको एयरपोर्ट्स की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। अगर आपके पास बोर्डिंग पास है, जैसा कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो हमें बोर्डिंग पास लाहौर से मिल गया था, और दूसरा जो बोर्डिंग पास दुबई से हीथ्रो का था वो चेंज करके यहाँ पे हमें मिल चुका था। तो अब हमें दोबारा चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें अब सिक्योरिटी पास से पास होना है और आगे अपनी फ़्लाइट की तरफ जाना है, जो वेटिंग एरिया वहाँ तक। अब दोबारा बोर्डिंग पास के लिए हमें चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा होगा कि आपने किस जगह पे जाना है, कौन सा गेट है, टर्मिनल कौन सा है। जस्ट आपने उस बोर्डिंग पास को फॉलो करते हुए, अगर गाइडेंस आपको चाहिए तो यहाँ से किसी से आप पूछ सकते हैं, तो आप अपनी वहाँ फाइनल मेन एरिया पे चले जाएंगे। बोर्डिंग पास के ऊपर आपका सीट नंबर और आपका जोन सब कुछ लिखा होता है, जस्ट आपने उसको फॉलो करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। दुबई से हीथ्रो के लिए आपके पास टोटल 3 कैमरास व्यू है, और जबकि लाहौर से दुबई का जो हमारा ट्रैवल था उसमें 2 कैमरास थे। तो ये जस्ट ये है कि इंसान थोड़ा सा अटैच हो जाता है अपनी जर्नी के साथ, और थोड़ा सा एक अम्यूज़मेंट होती है, अच्छा लगता है कि इस तरह से हम इसको ट्रैवल कर रहे हैं। लाहौर से दुबई की फ़्लाइट तो सिर्फ 3 घंटे 3.5 घंटे की थी, लेकिन ये जो हमारी फ़्लाइट है ये कम से कम भी 7.25 घंटे की है।
फाइनली हम लंदन के एरिया में पहुंच चुके हैं और एरोप्लेन जो है वो लैंडिंग की तैयारी कर रहा है और विद इन अ फ्यू मिनट्स हम लैंड करेंगे। फाइनली हम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर, और अब जो कज़न हैं वो मेरा वेट कर रहे थे, तो अब हम उनके घर की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं। ये था हमारा सारा सफ़र, और इसमें जस्ट ये है कि आपने अपने बोर्डिंग पास को फॉलो करना है। बस आप हर चीज़ जो है ना वो ख़ुद ब खुद ही सीखते चले जाएंगे, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।